देखिएगा रिपोर्ट कार्ड आपको किस तरह का मिलता है। राजेंद्र सर। देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा एएसआई साहब को। जो घटना हुई है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पर उनमें मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि वो कार्यक्रम में नहीं जा करके उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया। खैर जो होने को मंजूर था वो हुआ, पर कम से कम आम नागरिकों को, हमको सबको ये समझना चाहिए कि जब कोई व्यवस्था हो रही है तो हम रोंग साइड क्यों जाते हैं और इस तरह की घटनाओं को हम मौका देते हैं। इसलिए इसके सरकार को किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, नंबर एक। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमको 2-3 चीज़ें बिल्कुल साफ होनी चाहिए इस राइजिंग राजस्थान को लेकर के। पहली चीज तो ये कि जो एमओयूज हुए हैं वो रोड शो और जो हमारे पहले जो प्री समिट कार्यक्रम हुए उनमें हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में कोई एमओयूज नहीं होने थे। हाँ। इनमें केवल एक रोड मैप बनाने की, आगे की भूमिका बनाने की सारी चीजें होनी थी, उस पर विचार विमर्श हुआ है। सेक्टोरल सेशंस हुए, अलग अलग जो भी सेक्टर्स है उनको लेकर के, चाहे माइनिंग का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे कोई दूसरा हो, सबको, पर्यटन का है, इस तरह के सभी सेक्टोरल सेशंस हुए, उनमें काफ़ी चर्चा हुई है। सेंटर के मिनिस्टर्स भी आए, स्टेट के मिनिस्टर्स भी रहे, और जो इसमें एक्सपर्ट्स जो है इंडिया के भी, देश से बाहर के भी एक्सपर्ट्स आए हैं। इसलिए इसको इस तरह से नहीं नकारा जा सकता। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए एमओयूज जितने भी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुए हैं देश के अंदर, उनके अभी तक के परिणाम कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं रहे हैं। हाँ। फिर भी क्योंकि भजन लाल जी की सरकार की खास बात, इसको हमको ये देख करके चलना चाहिए कि देखिए पहले साल में सरकार बनते ही इन्होंने पहले साल के अंदर ये सारा रोड मैप बनाया, एमओयूज किए हैं। तो आगे के आने वाले जो 4 साल है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, अदरवाइज क्या होता है कि जब आखिरी साल के अंदर, तीसरे साल में, चौथे साल में, सरकारों का इतिहास अगर उठा कर देखे, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही चाहे कांग्रेस की, मैं तो दोनों सरकारों पर सवाल उठा रहा हूं, वसुंधरा राजे की सरकार रही चाहे अशोक गहलोत की, दोनों में ही जो एक टारगेट फिक्स किया गया तो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। अशोक गहलोत साहब का तो टारगेट नील बटा सन्नाटा ही मान लीजिए, बहुत कम मिला था। वसुंधरा राजे मैडम भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर दिखा पाई थी। लेकिन क्या इसके पीछे का कारण यह माना जाए कि आप वक्त पर, समय रहते इस तरह के समिट नहीं कर पाए, और भजनलाल सरकार ने शुरुआती वक्त में इस समिट का आयोजन कर दिया, तो कम से कम एक उम्मीद बंधी है कि आने वाले 4 सालों में ये एमओयू धरातल पर उतर आएंगे। हाँ, काफी कुछ संभावना है कि 4 साल में धरातल पे उतरेंगे। इसके एक चीज आपको दे दीजिए कि सीएम साहब ने एक मैसेज दिया, एक तो रिपोर्ट कार्ड का मैसेज दिया, उसके पहले आप देखिए कि जो सरकार की ब्यूरोक्रेसी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको हर सेक्टर की, यहाँ तक कि विदेशों से जो एमओयूज हुए हैं उनसे लगातार संपर्क बनाए रखने की उनको ओआईसी बनाया है, वो वहाँ पर समन्वय बनाएंगे, वहाँ पर कंटिन्यू टच में रहेंगे, और टच में रहकर के ये प्रयास करेंगे कि जो एमओयू हैं वो धरातल पर उतरे। देखिए 100% तो धरातल उतरने वाली बात करना बेईमानी होगी, संभव भी नहीं है। डॉक्टर चित्रराज पुरोहित, ये मुख्यमंत्री ने आज बातों में विपक्ष को भी जवाब दे दिया। उन्होंने सवाल पूछ लिया विपक्ष से कि जिनको शंका है, ऐसी क्या शंका जताई थी विपक्ष ने जो मुख्यमंत्री जी को समिट से ही जवाब देना पड़ गया, और जवाब भी दिया उन्होंने 2 टूक। अब मुझे इस 2 टूक के पीछे का रहस्य बताइए सर, कि ऐसा कौन सा वो आधार है, कौन सी वो नीति है जिसको लेकर इतना आश्वस्त हैं आप लोग कि ये एमओयू आप